भारत में जाति कोई पहचान नहीं थी, ये एक साजिश थी। और उस साजिश का शिकार बना वो इंसान जिसने धरती जोती, जिसने खून पसीने से देश को सींचा, जिसे तुम चमार कहते हो, और जिसने उसे नीचा दिखाया, खुद को ऊंचा बताया, उसे तुम पंडित कहते हो। अब सवाल ये है, क्या ये पंडित वीएस चमार है या फिर सच बनाम झूठ की लड़ाई है? इतिहास में हमें बताया गया कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे होते हैं। उन्होंने वेद पढ़े, पूजा की और समाज को ज्ञान दिया। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उसी इतिहास में एक चमार को मंदिर में घुसने पर मारा गया, एक बच्चे को स्कूल में पानी छूने पर पीटा गया, और एक लड़की पर अत्याचार कर सिर्फ इसलिए झंडा दिया गया क्योंकि वो शूद्र थी। किसी किताब में यह क्यों नहीं लिखा कि चमार ने भी समाज को चलाया, चमार ने भी देश के लिए कुर्बानी दी, और चमार ने भी बुद्ध, कबीर, अंबेडकर और रविदास जैसे संतों, महापुरुषों को जन्म दिया? ब्राह्मणवाद कोई धर्म नहीं है, ये एक माइंडसेट है। हम ऊंचे, बाकी सब नीच। इसी माइंडसेट ने हजारों साल तक बहुजनों को बांध के रखा। तुलसीदास लिखते हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये कैसा भगवान है जो ताड़ना सिखाता है? सोचो, एक बच्चा पैदा होते ही अगर शूद्र है तो वो स्कूल में नहीं जा सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, पानी के कुएं से पानी नहीं भर सकता। ये धर्म नहीं, ये गुलामी थी। और ये गुलामी दी गई थी पंडितों द्वारा, क्योंकि उन्हें डर था अगर चमार पड़ गया तो उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। जिस चमार को गाली दी गई, जिसे समाज से काट दिया गया, वो चमार जब जागा तो उसने संविधान लिखा। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाबा साहेब अंबेडकर की। वो भी चमार थे, और उन्होंने उन पंडितों के तख्त को हिला दिया जिन्होंने हजारों साल से राज किया था। बाबा साहेब ने एक कलम से वो काम किया जो तलवारें भी नहीं कर पाई, सिस्टम हिला दिया। और तब से लेकर आज तक हर ब्राह्मणवादी डरता है एक पढ़े लिखे चमार से, क्योंकि अब वो किताबें पढ़ रहा है, अब वो जुलूस में नहीं, संसद में दिखता है, अब वो पूजा नहीं, नेतृत्व करता है। पंडित आज भी डरता है। जब एक चमार आईएएस बनता है, जब एक चमार यूट्यूबर बनकर उसकी पोल खोलता है, जब एक चमार कोर्ट में जज बनकर न्याय करता है, उसके लिए यह असहनीय है कि जिसे वो अछूत कहता था वो अब उसका बॉस है। और इसीलिए वो हर जगह उसे रोकता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर। लेकिन अब ये नहीं रुकेगा, क्योंकि चमार अब खुद को चमार कहकर गर्व करता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसका इतिहास खून से लिखा गया है और उसका भविष्य इनकलाब से लिखा जाएगा। अब समय है जब बहुजन बोलेगा। अब चुप्पी नहीं, चिंगारी होगी। अब वो इतिहास नहीं पढ़ेगा, अब वो इतिहास लिखेगा। हर चमार, हर दलित, हर बहुजन अब पूछेगा कि जब हमने इस देश को बनाया तो हमें हाशिए पर क्यों रखा गया? अब सवाल होगा कि जाति का यह ढांचा किसने खड़ा किया? और अब जवाब भी मिलेगा कि वो ढांचा अब टूटेगा, क्योंकि हम नफरत नहीं लाएंगे, हम न्याय लाएंगे, समता लाएंगे। अब कोई पंडित वीएस चमार नहीं है, अब ये लड़ाई है झूठ वीएस सच की। और अब वो समय आ गया है जब हम इतिहास की गलतियों को माफ नहीं, समझकर सुधारेंगे। अब बहुजन, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, सवर्ण सब मिलकर एक भारत बनाएंगे जहां जाति नहीं, काबिलियत देखी जाएगी, जहां मंदिर, मस्जिद, संसद सबके लिए खुली होगी। क्योंकि अब हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए। अब पंडित और चमार नहीं, अब सिर्फ इंसान रहेगा, और यही असली भारत रहेगा। अब हम कहेंगे ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना पंडित, ना चमार। अब सिर्फ एक बात होगी, हम सब भाई भाई हैं, सब मिलकर अपने देश को विकसित करेंगे, और यही होगा असली आजाद भारत।